वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों वीपीओ की एक और टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखिए इसके पहले हम लोग 2 सैंपल टेस्ट देख चुके हैं। प्लेलिस्ट देखिए इस चैनल पे बन गई है, तो पहले के जो टेस्ट सीरीज है ना उनको भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी अच्छे से देखिएगा जरूर और पढ़ते रहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी आप लोग जरूर बनेंगे। और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी वीपीओ का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कौन सा जो पेयर है वो सही आपका मैच है, ठीक है। पहले की बात हो रही है बहू बेगम मकबरा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है अयोध्या में, बहू बेगम टोम, ये अयोध्या में, ये बिल्कुल सही है। फोटो एक बार आप देख लो, ये है आपका बहू बेगम मकबरा। इसको हम लोग पूर्व का ताजमहल भी बोलते हैं, पूर्व का ताजमहल, ठीक। दूसरे वाला क्या बोला जा रहा है, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम। देखो ये हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, ये इधर होगा आपका अयोध्या, ठीक है। तो तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम जो है ये आपको देखने को मिलता है अयोध्या में। तो दूसरा जो आपका पेयर है ये भी बिल्कुल सही है, ये हल्का सा मिसप्रिंट था। पहला सही है, दूसरा सही है। फिर तीसरा बोला जा रहा है जो आपका एरोरा का शिलालेख, एरोरा इंस्क्रिप्शन है, ये क्या सीतापुर में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा मिर्जापुर में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पे, मिर्जापुर में। ये आपका अशोका का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो तो सही पेयर आपके कौन से, पहले वाला दूसरे वाला। पहला क्या, बहू बेगम टोम, आपका मकबरा जो टोम है ये अयोध्या में, और जो तुलसी स्मारक है ये भी आपका अयोध्या में। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और किस साल हुआ है भैया पहला सम्मेलन, तो करेक्ट आंसर है आपका 1909 में, ठीक। फिर आ गया मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अभी समझो भैया शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी थी, फिर जो दारा शिकोह था शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, और दूसरी तरफ कौन था, औरंगजेब और मुराद, इन लोग की भैया इसमें लड़ाई होती है। और जो बैटल है, जो युद्ध है आपका उसका नाम है सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़, ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें आपका जो दारा शिकोह है वो हार जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल कितना है, तो ये है आपका 6 साल 6 वर्ष के, जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला। अगला देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, ठीक है। एंशियंट इंडिया में आपने पढ़ा हुआ है महाजनपद है, तो उसमें से कितने आपके उत्तर प्रदेश में थे। टोटल आप ये समझो 16 महाजनपद हमको देखने को मिलते हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में आपके 8 थे, 8। तो करेक्ट आंसर सी वाला है। अगला देखो देखो ये आपका सैंपल टेस्ट है, इसीलिए क्वेश्चन जो है बीच में ब्रेक है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज वीपीओ की ले सकते हो, ठीक है। और देखो अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, ग्राम पंचायत अधिकारी बनना है, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। आगे देखो काकोरी ट्रेन डकैती में भैया कौन कौन शामिल था, तो ये आपकी लखनऊ के पास में हुई थी। क्रांतिकारियों ने भैया जो ट्रेन में अंग्रेज लोग भारतीयों से ही जो पैसा लूट के जा रहे थे टैक्स के तौर पे, वो उन्होंने उससे क्या कहते हैं छीना था, ठीक है, काकोरी ट्रेन से, जो आपके क्रांतिकारी थे, ताकि वो जो आगे अपना गतिविधि करें उसमें थोड़ा उनको पैसा का इस्तेमाल हो सके। तो इसमें कौन कौन शामिल है भैया ये देखते हैं। तो जो शामिल है वो है आपके अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ठीक है। 2, 3, 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, और ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी वाला। फिर अंग्रेजों के खिलाफ बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनारस रेबिलियन का, तो ये करा था आपके राजा चैत सिंह ने, सी वाला। कब हुआ था, 1781 में इन्होंने भैया विद्रोह करा था। ये राजा चैत सिंह जो थे वो आपके बनारस के जमींदार भी थे, ठीक है। फिर आ गया 18वीं शताब्दी से पहले डैश को कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। भैया किस शहर की बात हो रही है, तो ये है आपका अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ को जाना जाता था। फिर आगे देखें, सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कब कर दिया गया था, ठीक है। मतलब पहले वो था आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसके बाद में वो शिफ्ट हो गया, मतलब बदल गया एएमयू में, ठीक है, जो प्रेजेंट आप एएमयू देखते हो। किस साल हुआ है, ये है आपका 1920, करेक्ट आंसर 1920 हो गया। फिर आगे देखें, आलाखंड जो है वो किसने लिखी, तो ये लिखी है आपके जगनिक ने, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो गया आपका जगनिक, ए वाला। फिर अब आगे कंप्यूटर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सबसे पुराना जो इंटरनेट सर्च इंजन है, जैसे इस समय पे आप गूगल ही सर्च करते हो ना, कुछ भी सर्च करना होता है, तो सर्च इंजन सबसे पुराना है
आपका आर्ची, ठीक है, कौन सा आर्ची। फिर आगे आओ, इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को किस और नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सर्वर है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका है होस्ट। क्या नाम है, होस्ट। फिर देखें, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ईमेल के लिए, तो ये करा जाता है आपका SMTP और POP, ठीक है, SMTP और POP। अब जो SMTP है इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, मतलब कंप्यूटर से अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो ये आपका भैया मोडेम है। कौन है, मोडेम, सुना होगा को आप लोगों ने, मोडेम। फिर आगे देखें, नेटवर्किंग में भैया कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें तीनों ही टेक्निक यूज होती है आपकी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। फिर आगे देखो 31 वाला, बोला जा रहा भैया ये इनमें से जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे कुछ भैया विचार कीजिए, कंसीडर, और इन्हें इन स्टोरेज क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। तो देखो सबसे छोटा जो सबसे कम स्टोरेज होती थी वो होती थी आपकी सीडी में, जो भैया ऐसे 10 साल पहले जिन्होंने कभी कंप्यूटर में इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, उनको पता होगा सीडी हम लोग लेके आते थे और सीडी में बहुत कम स्पेस होती थी, जैसे गेम खेलना होता था तो सीडी लेके आते थे, बहुत मुश्किल से आप समझो कि 70 7 या 10, तो सीडी की स्टोरेज आपकी होती थी 700 MB की, ठीक है, और डीवीडी जो थी ये आपका 4.7 GB, उससे भी मतलब और जो है स्टोरेज के लिए, और फिर हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज्यादा उसमें स्टोरेज होती है। तो करेक्ट आंसर आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा ए वाला। सबसे पहले हो गई आपकी सीडी, फिर हो गया आपका डीवीडी हो गया, और फिर हो गया आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर आगे देखें, आपका जो कमांड इंटरप्रेटर है इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, कमांड इंटरप्रेटर को बोला जा रहा है, तो इसका आंसर है आपका बी शेल, ठीक है, कमांड इंटरप्रेटर को शेल के नाम से जाना जाता है। फिर अब कौन सा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम से बाहरी पहुंच को रोकता है, मतलब कोई दूसरा आपका एक्सेस ना कर पाए सिस्टम को, तो ये है आपका फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये रोकता है आपके। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस क्लास ए एड्रेस है, ठीक है, क्लास ए एड्रेस, तो ये है आपका ए वाला, ठीक है, ये होता है आपका क्लास ए एड्रेस। फिर आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज आप चला सकते हो, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो, जैसे आज आप कंप्यूटर पे मान लो मूवी देख रहे हो, फिर उसको साथ में कुछ और आप अपना MS वर्ड भी खोल सकते हो, ये पहले किस आपका OS में नहीं था, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, डॉस। डॉस में सिर्फ एक प्रोग्राम एक टाइम पे ही आपका चलता था, ठीक है। तो इतना ही रहे आपके क्वेश्चंस। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बाकी बीपीओ की हमारी पेड क्विज भी चल रही है, पेड क्विज का सैंपल आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आपके फंसते हैं। टेलीग्राम पे आपकी पेड क्विज होती है, आप अटेम्प्ट करिए, इसमें आपको पता लगता है कितने क्वेश्चन जो है आपने सही करें, और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जिनकी आगे उम्मीद है। बाकी हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कोर्स भी है, वो भी ले सकते हो। स्टडी मटेरियल बैच भी चल रहा है, बहुत कम फीस है 800, फिर टेस्ट सीरीज 400 है, पेड क्विज की सिर्फ 500 है, तो ज्वाइन कर सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।